हम अपने ससुराल वापस जाएंगे तो हमारे होते हुए हम हर्षी पर एक आंच नहीं आने देंगे। ये बिजनेस है ना, तुम्हारा है, तुमने इसे संभाला है, तुम इसे आगे बढ़ाओगे, राजेश नहीं। हे भगवान, ये श्वेता हर्ष के रूम में जूस लेके क्यों जा रही है? इसने जूस में कुछ मिला तो नहीं? अच्छा, वो बोल रही है तो बड़े प्यार से लेकर आई है, मैं बोल रही हूँ तो भाभी की तो कोई वैल्यू नहीं है। नहीं तो मुझे दे दो। अरे जानकी, अब चिंता मत करे पापा, हम भी पटना में ही होंगे, कुछ नहीं होने देंगे दी को। जानकी दी के छोटे से लेकिन भाई तो है ना, और ये तो हमारा फर्ज है और हम अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाएंगे। जानकी दी ने कहा ना कि उन्हें हमारे साथ की जरूरत है, तो हम बुरे से बुरे वक्त में भी उनके साथ रहेंगे। तू एकदम से बड़ा और समझदार हो गया बेटा, पूरा भरोसा है कि तू अब सब संभाल लेगा। दूसरी बार मेरा प्लान फेल हो गया। आखिर ऐसा है क्या कि जब जब हर्ष को मैं दवा देने जाती हूँ वो बच जाता है? क्या हो रहा है? लेकिन अब नहीं, इस बार तो हर्ष को मैं छोड़ूंगी नहीं। इस बार तो उसका काम तमाम करके ही रहूंगी। क्या हुआ भैया? मैम, टायर पंचर हो गया है, थोड़ा सा वक्त दीजिए ना, मैं थोड़ी देर में टायर चेंज कर दूंगा। थोड़ा जल्दी कीजिएगा भैया। ऐसे एक बात है, इन 5 सालों में इसने तुम्हें कहा नहीं कि तुम गुस्से में और क्यूट लगती हो? दिखाओ जरा, देखें तो। लगती तो हो वैसे, मानना पड़ेगा। सॉरी, पता है भाभी है और तुम्हें मालूम है ना मैं अपनी फैमिली से कितना प्यार करता हूँ। अब उन्हें कैसे मना करता? वो इतने प्यार से मेरे लिए खिचड़ी बना कर लाई थी और खिचड़ी मेरी फेवरेट है, तुम्हें मालूम है। हर्ष, तुम अपनी जगह ठीक हो, पर मैं भी सही हूँ। तुम 5 साल के बाद कोमा से बाहर निकले हो। मुझे वो सब कुछ करना है जो मैं 5 सालों में नहीं कर पाई। आई वॉन्ट टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद यू। तुम्हें पता है, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब मैं कितना डर गई थी। मुझे तुमसे एक पल दूर नहीं रहना है हर्ष। एक सेकंड। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। इट्स ओके। अब तो जूस पी लो। हाँ ये ठीक है, अब मैं जूस पी सकता हूँ। हे माता रानी, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हमें ऐसे लग रहा है जैसे हर्षी किसी खतरे में है। प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते, उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। चाचू चाचू, हमारे साथ खेलो ना। अरे एक मिनट, गिर जाए। क्या तुम दोनों ने? ये कोई खेलने की जगह है? श्वेता रिलैक्स, बच्चे हैं वो लोग, इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? इट्स जस्ट अ जूस। मैं मेड को बोल के दोबारा बनवा दूंगा ना। श्वेता कम ऑन, डोंट ओवर रिएक्ट यार। पार्थ, इधर आओ। ये क्यों किया? चाचू चाचू, हमारे साथ खेलो ना। हमें आप पर पूरा विश्वास है माता रानी। जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाएंगे, आप हर्षी पर एक आंच नहीं आने देंगी। बस इतनी कृपा करना माता रानी। एक बार हम वहां पहुंच गए ना, हम सब संभाल लेंगे। नहीं पकड़ पाए ना
कितने भी बड़े हो जाओ चाचू को चकमा नहीं दे सकते। चाचू अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, इसलिए मैं पकड़ भी नहीं पाया आपको। वैसे सब लोग आपके लिए बहुत परेशान थे चाचू। रियली? वैसे चाचू अबे तेरी तो ऐसी की तैसी चाचू चाचू चाचू। क्या बात है चाचू, अब तो आप कमाल के स्ट्रॉन्ग हो गए हो। पता है क्यों स्ट्रांग हो गया हूँ? क्यों? क्योंकि पता है मैं क्या खाता हूँ? क्या? पालक। और पालक? पालक खाने से हो जाते हैं स्ट्रांग, है ना? हाँ। पालक पनीर बना है। पालक से ना कार्टून जैसी स्ट्रांगनेस आ जाती है। क्या हुआ चाचू, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैंने ये बात पहले भी कभी बोली। चाचू ये बात तो आप अपनी गुड़िया को बोलते थे। कौन सी गुड़िया को? चाचू मम्मा बुला रही है, चलते हैं, चल पाठ। अच्छा पहले सुनो इधर आओ। अपने चाचू को नहीं बताओगे वो गुड़िया कौन थी? चाचू हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन आइसक्रीम तो खा सकते हो ना? हाँ, चाचू प्लीज मैं लेके जाऊंगा ना, मैं लेके जाऊंगा। पहले मुझे एक बात बताओ कि वो गुड़िया कौन थी? चाचू जब आपकी तबीयत खराब थी ना, तब वो सब लोग आपके लिए गुड़िया लाए थे। हाँ चाचू ये सही कह रहा है। और उस गुड़िया का नाम क्या था? उस गुड़िया का नाम था पार्थ पीहू। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? देखो तुम्हारे पापा कितने गुस्सा हुए। स्कूल से फोन आया था कि होमवर्क नहीं किया है। चलो जाओ अंदर जल्दी से। अरे सुनो मेरा नाम बताओ एक बार सुनो। बाल बाल बच गए, वरना ये बच्चे हमारा सारा खेल बिगाड़ देते। वरना कुछ समझाना होगा, वरना ये बच्चे एक दिन हमारे सपनों का सत्यानाश कर देंगे। मैं एक मिनट होमवर्क बाकी है उनका। मम्मा वो किसी गुड़िया के बारे में बोल रहे थे, वो मुझे वो जानना है कि वो किसका नाम ले रहे थे, कौन है वो? तुम कोमा में थे ना, इसलिए तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो उन्होंने गुड़िया ला के रख दी। जब तक हॉस्पिटल में थे वो गुड़िया तुम्हारे साथ थी। तुम्हें ये सब सुन के अजीब सा लगेगा। आई ट्रस्ट यू, मुझे मालूम है आप मुझे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या है झूठ और तुमसे माँ है तुम्हारी। पिछले 5 सालों से एक एक दिन कैसे काटा है तुम्हारे बिना। और 5 साल के बाद आज जो मैं ठीक हुआ हूँ इस ब्यूटी के कारण। थैंक यू मैम। आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम था ना, बट फिर भी थैंक यू सो मच मैम। कम सिट। हम ना भगवान का उपकार मानते हैं कि आखिर उन्होंने तुम्हें ठीक कर ही दिया। सारा क्रेडिट भगवान को, और जिसने मुझे किडनी दी उसको भी तो क्रेडिट देना चाहिए ना। क्या नाम है उसका? वो जानकी ना। आपको मालूम है वो कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, वो भी ठीक है। हम एक काम करते हैं, तुम्हारे पापा से बोल देंगे कि उसे कोई जरूरत हो तो वो उसकी मदद कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू मॉम। पता मुझे बुरा क्या लग रहा था मॉम, मुझे उसने बताया कि उसकी फैमिली ने, उसके ससुराल ने, उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया क्योंकि उसने उनसे बिना पूछे मुझे किडनी डोनेट कर दी। एंड आई फेल्ट रियली बैड। मम्मा आपको पता है ना, मेरी वजह से किसी को बुरा लगता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारे बेटे जो हो तो अपनी तारीफ अपने मुंह से वो। दादी आपने बुलाया था? हाँ बेटा, कल की आरती की तैयारियां कर लेना, क्योंकि कल मैं हर्ष के साथ साथ जानकी के लिए भी आरती करूंगी। क्या पता भगवान हमारी सुन लें और हमारी जानकी जल्दी से वापस आ जाए। ऐसा ही होगा दादी। जानकी का दोबारा फोन क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आना ही नहीं चाहती? हे भगवान, अगर वो किसी मुसीबत में पड़ गई तो? रंगीली को कॉल करती हूँ। हाँ वंदना, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। क्या खबर है जानकी की? वहाँ पहुंची कि नहीं पहुंची अब तक? अभी तक जानकी नहीं पहुंची है। मुझे तो टेंशन हो रही है कि वो आएगी भी कि नहीं। रंगीली कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मम्मी पापा ने यहाँ आने से उसे रोक लिया हो? पर अगर सब ठीक रहा, वो यहाँ आ भी गई, तो ये लोग उसे रहने नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल में डाल देंगे उसे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसका फोन भी नहीं आया अभी तक। तुम चिंता मत करो वंदना, वो यहाँ आएगी भी
और हर्ष के पास रहेगी भी। तुम देखना वंदना, वो हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाएगी। वो सारे जमाने से लड़ जाएगी लेकिन हर्ष को कुछ नहीं होने देगी। हे भगवान, जानकी की रक्षा करना और उसे जल्द से जल्द यहाँ पहुंचा देना और उस श्वेता नाम की बला से उसको छुटकारा दिलवा देना प्लीज। बच्चों ने सारा प्लान चौपट कर दिया। हर्ष को वापस कैसे दवाई दूं? क्या करूं? हर्ष प्यार करता है ना तुमसे, हर बात मानता है ना तुम्हारी। एक गोली नहीं खिला सकी उसको। ऐसे लोगों की जरूरत हमको नहीं है। मैंने मारने की कोशिश की, वो बच्चों ने प्लान चौपट कर, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। दो बार हमारा खेल बिगाड़ चुकी हो तुम। अब सिर्फ एक और मौका देंगे तुमको, आखिरी बार। कल आरती के समय तक तुमने हमारा काम कर दिया तो ठीक, नहीं तो वो हर्ष वाली गोली तुम्ही को खिला देंगे, ठीक है ना? आप नहीं जानते हर्षी, आपके बिना एक दिन, एक साल से भी भारी गुजरा है हम पर। इस टाइम किसका फोन आ गया? हेलो हेलो। अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर हमारी बात कैसे होगी? और अगर हमारी बात नहीं होगी तो फिर टाइम वेस्ट करके मतलब क्या है? आई डोंट लाइक टू वेस्ट माय टाइम। गुड नाइट। ये कौन है? इसकी खामोशी भी मैं सुन रहा हूं। अगर आपको अब भी हमारी खामोशी सुनाई दे रही, इसका मतलब हमारा प्रेम बंधन अभी टूटा नहीं है। हम जल्दी आपके पास आ रहे हैं हर्षी, आपको बचाने के लिए। कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। दादी, हाँ बेटा। ला, मैं भी आपकी हेल्प कर दूं। जानकी भाभी के लिए मैं भी आपके साथ पूजा करूंगा। क्यों नहीं बेटा, और आज तो हर्ष भी हमारे साथ पूजा में बैठेगा। दादी जी, आज पूजा में मैं भी मदद करना चाहती हूँ। आज पूजा के प्रसाद के लड्डू मैंने बनाए हैं। मैं तो बस भगवान से यही चाहूंगी कि हर्ष जल्द से जल्द ठीक हो जाए। श्वेता, कम से कम पूजा तो चैन से करने दो हमें। शिखर, ऐसा नहीं बोलते। अरे ये भगवान का घर है, यहाँ कोई भी पूजा कर सकता है बेटा, करने दे उसे। थैंक यू दादी जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये पूजा में हर्ष के वापस आने की खुशी में कर रही, इसलिए अपने मन को शांत रख और पूजा कर। क्योंकि वो तुझे हर्ष से मिलने नहीं देंगे, क्योंकि वो तुझे हर्ष की जिंदगी से दूर करना चाहते हैं जानकी। जब हर्षी से भगवान हमें अलग नहीं कर पाए तो ये लोग कैसे कर लेंगे?
बस एक ही बात की चिंता है रंगीली जी की हर्षी हमें भूल चुके हैं, उन्हें वो श्वेता याद है। बस यही एक प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम को दूर करने तो तुम आई हो ना। यही बात तुम हर्ष को याद दिलाने आई हो ना कि तुम उसकी पत्नी हो, वो श्वेता नहीं। नहीं रंगीली जी, हम किसी उम्मीद में नहीं आए हैं। हम सिर्फ हर्षी को बचाने आए हैं, क्योंकि हम बस इतना ही चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे। फिर चाहे वो हमें भूल भी गए ना तो कोई बात नहीं है रंगीली जी। वाह, चाहे वो श्वेता के साथ ही सही। हाँ, अगर उन्हें श्वेता के साथ अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, तो क्यों नहीं। जानकी बेटा, तेरे प्यार में रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं है, सिर्फ सेवा है। और देखना बेटा, तेरा यही निस्वार्थ प्यार तेरी ताकत बनेगा। जिस प्रकार से सावित्री यमराज से अपने पति वापस लाई थी, उसी प्रकार तुम भी हर्ष को सबकी नजरों से बचाकर अपने पास लाएगी। भगवान करे आप जो कह रही वो बिल्कुल सच हो जाए। हमें आशीर्वाद दीजिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हर्षी से शादी करने से भी बड़ी चुनौती। हम बस इसमें सफल हो जाए और हमारा हर्षी हमेशा साथ रहे। जा जानकी जा, एक किन्नर का आशीर्वाद और दुआ दोनों तेरे साथ है। और देखना, इस किन्नर की दुआ कभी खाली नहीं जाती। तेरी ही जीत होगी जानकी, तेरी ही जीत होगी। माधव देखो, ग्लास टूट गया है, जल्दी साफ करो। ठीक है। हर्ष बेबी, इस बार तुम्हारे बचने का कोई चांस ही नहीं है। कांच जैसा नाजुक हमारा रिश्ता आज कांच से बने लड्डू से ख़त्म हो जाएगा। आज मैं अपने ही हाथों से तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी लड्डू खिलाऊंगी और इसके बाद तुम्हारी कहानी ख़त्म और मेरी आज़ादी शुरू। दादी जी, क्या मैं सबको लड्डू बांट सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि मैं फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुमसे किसने कहा तुम फैमिली का हिस्सा नहीं? तुम फैमिली हो। ये लो, आज तुम बांटोगी सबको लड्डू। हर्ष, मुझे भी खिलाओ भाई।
एक मिनट। अपने भाई को लड्डू मैं खिला दूं प्लीज श्वेता। बड़ा कौन है? आप हो। तो फिर इधर दे। ये लो। पूरा खाएगा। आप ये लो, अपने बड़े भाई को खिला दो। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।